गुड मॉर्निंग गाइस। ये है हमारा गुड मॉर्निंग। ये अब मैं जा रही हूँ पीस को लेकर नीचे घूमने, क्योंकि जो हमारा डॉग वॉकर है वो अपने गांव गया हुआ है। आई होप यू ऑल कैन हियर मी बिकॉज ऑफ द फैन। लेट मी स्विच ऑफ द फैन। तो बिजली बचाइए, जब आप बाहर जाते हो कमरे से तो बिजली बचाइए। सारे लाइट्स ऑफ ही है। तो अब हम रेडी है मॉर्निंग वॉक। गुड मॉर्निंग पीस। चलो चलो। Good. Good girl. तो अब मैं जा रही हूँ अपनी कॉफ़ी बनाने। आज मैं एक्चुअली 7 o'clock उठने वाली थी, जो पिछले संडे तो उठ गई थी लेट सोकर भी। कल मैं रात को 11 बजे सोई हूँ। कल फुल मून था तो मैंने बहुत सारे मेडिटेशंस किए, 2-3 बार किए, चैंटिंग किया। रात को थोड़ी सी बुक पढ़ी। आजकल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, आपको बताऊँगी। और सो गई। अलार्म कब हुआ पता ही नहीं चला है। मैं उठी हूँ 8:30-9 बजे, जो मेरी आदत है संडे की। क्योंकि साजन नहीं है, जो बच्चा आता है मेरे पास खाना बनाने या पीस को घुमाने, तो आज 2 दिन से मैं ही ले जा रही हूँ। अगले 2-3 दिन भी शायद वो आए या ना आए। तो कॉफ़ी मैं बनाने जा रही हूँ। और मैं 3 दिन से कॉफ़ी में क्रीम नहीं यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं मिल्क यूज़ ही नहीं करती, क्रीम भी नहीं कर रही हूँ। जस्ट टू सी कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी कम करने से क्या क्या कम होता है। तो कॉफ़ी लेकर आती हूँ, फिर बात होती है। दोस्तों आज संडे है तो मैंने अपनी बॉटल सारी साफ़ कर दी है। वो ब्रश से जो दूध की बोतल का था, अंदर से बाहर से नीम से, क्योंकि पानी के अंदर भी चिपक चिपक के वो चिपका चिपका सा जो होता है, दैट्स नॉट ठीक। अगर आप फिल्टर वाटर भी पीते हो तो संडे मेरा दिन होता है। और कॉफ़ी मेरी हो चुकी है। और आज सोच रही हूँ मैं अपनी कीटो ब्रेड बनाऊँ। देखेंगे कितना सफल होती हूँ। दिन की शुरुआत तो ख़राब हो गई।
मैं अपनी क्रिया के लिए, लॉन्ग क्रिया के लिए उठ नहीं पाई। अलार्म बजा या नहीं बजा कुछ नहीं पता चला। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि हाँ कचरा भी मैं अपना बाहर दे चुकी हूँ। सिंगल लाइफ ऐसे होती है। तो अब चलिए कॉफ़ी पीते हैं। पसीने पसीने हो गई हूँ, क्योंकि हाथ धोया तो फिर थोड़ा गीला हो जाता है, तो फर्श को भी क्लीन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं एफर्टलेसली ही करती हूँ। मुझे कुछ कभी भी इनका वो क्या कहते हैं कंटाला नहीं आता। अरे हाँ, आज मैंने अपनी थायराइड की दवाई तो ली नहीं पीस को घुमाने के चक्कर में। तो सबसे पहले थायराइड की दवाई लेंगे। हल्दी तो मैं पी चुकी हूँ। अब मैंने हल्दी, अदरक और नींबू के साथ एक और चीज़ ऐड कर दी है, क्योंकि शायद सुबह थोड़ी सर्दी थी, मैं उठ नहीं पाई, तो मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिरी के 3-4 दाने। मेरे पास क्रशर है, क्रश करके मैंने डाला और वो पिया है। तो थायराइड जी आज माफ़ कर दीजिए, आज दूसरी गलती। तो अभी जाके थायराइड की दवाई लूँगी, फिर कॉफ़ी लूँगी, थोड़ी गपशप करेंगे आपसे कि मैं इस वीक में कौन सी किताब पढ़ रही हूँ और मैंने क्या किया। ये रही मेरी थायराइड की गोली, जो मैं भूल गई थी आज। तो मेरा योगा हो चुका है और देखिए द ग्लो एंड शाइन। योगा से भी सब कुछ होता है। देखिए ये सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, स्वेट। टॉक्सिन्स निकलने के लिए स्वेट सबसे ज़्यादा है, और आपके लंग्स, एयर से सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स जाते हैं, और बाकी आपके नेचुरल जो यूरिन, फीकल मैटर, इससे जाते हैं। लेकिन हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं अपने लंग्स का और अपने स्वेट का, यानी एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलरली और प्राणायाम नहीं करते हैं। इसीलिए जो अभी बहुत ज़रूरी है, सीज़न 3 शुरू हो चुका है सी का, है ना, ओमिक्रॉन। तो प्लीज़ अभी भी सुनिए मेरी बात। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि साजन है नहीं और मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया, तो मैं अपने लिए कीटो ब्रेड बनाऊंगी। आप तो सब जानते हैं मैं कीटो डाइट ही करती हूँ। तो ये है एडोर हेल्थ का बेक मिक्स। तो मेहनत ज़्यादा आपको नहीं करनी पड़ती, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ है। इसमें सोया या ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि कीटो नहीं है और आपको डैमेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रहा वो आटा, बेक मिक्स यानी कि रेडी होता है सब। ऊपर से आपने कुछ डालना नहीं है ज़्यादा चीज़ें। तो हम पहले आटा लेते हैं। आज बन जाए मेरी ब्रेड, प्लीज़। सुबह सुबह से तो 2 गलतियाँ कर चुकी हूँ। तो ये लेंगे हम कुछ आटा। ये लो कार्ब आटा है और ये सब आप खाएंगे तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। अगर आप मुझसे डाइट और सप्लीमेंट कंसल्टेशन लेंगे तो मेरा वादा है 5 से 6 हफ्ते के बीच में आपको डायबिटीज़, आपका टाइप 2 रिवर्स कर दूँगी। तो ये रहा आटा।
ये है थोड़ा, ये बटर है जो मैंने मेल्ट किया। तो पहले हम इसको, इसका जो सिलिकॉन है इसको थोड़ा सा बटर लगा के रख देते हैं। अब हम इस आटे में डालेंगे थोड़ा सा ये कॉन्शियस फूड्स का पिंक सॉल्ट, जो मैं बोलती हूँ। पिंक सॉल्ट आपने इसलिए यूज़ करना है क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट्स में, जो अभी मिनरल्स हमारे इसमें, तो मैं अपने अंदाजे से ले रही हूँ। थोड़ा सा ये मैंने डाला सॉल्ट। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा इरिथ्रिटॉल, जो शुगर सब्स्टिट्यूट है। ये दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट के लिए। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये मेल्ट किया हुआ बटर। इसे भी मिला लीजिए। अपनी टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ ये क्रीम चीज़, ताकि थोड़ा सा स्वाद आ जाए ब्रेड में, एक्स्ट्रा फ्लेवर। अब हम ऐड करेंगे, मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर। चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए चंक्स में, वो मेल्ट होगा ना, बड़ा मज़ा आएगा। वैसे भी क्रीम चीज़ है, मिल ही जाएगा। अब हम ऐड करेंगे इसमें, ये थोड़ा सा मैंने वार्म किया है वाटर। अंदाजे से कीजिए, मैं नाप तोल के नहीं करती, दिल से कर देती हूँ, जो समझ में आए। तो कभी बनती है बात, कभी बिगड़ती है। मैंने इस अपने अवन को, अवन के आसपास ऐसी कभी कोई चीज़ मत रखिए जिससे कि वो हीट से मेल्ट हो जाए। ये सारा क्लियर करके मैंने 200 पे प्री हीट करने के लिए रखा है। आप इस मिक्स में एक अंडा भी डाल सकते हैं तो ब्रेड और सॉफ्ट होगी। आज मेरे पास अंडा भी नहीं है तो मैं बिना उसके ही बना रही हूँ, एगलेस, जो वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑर्डिनरीली ये देखिए, वो योगा से अभी तक पसीना आ रहा है। ये ऐसा है आटा। तो अब हमें इस आटे को रखना है 20 मिनट अलग से। अवन भी थोड़ा प्री हीटेड होगा, फिर 20 मिनट बाद हम इसको इस मोल्ड में डाल के 30 to 35 मिनट्स के लिए 200 पे रख देंगे और बन जाएगी हमारी ब्रेड। तो देखिए आज क्या होता है मेरी ब्रेड का। विश मी लक। तो 20 मिनट हो चुके हैं, ये भी खत्म हो गया। वो क्या है ना, मैं नांदेड़ थी पिछले मंथ, तो काफ़ी स्टॉक इधर उधर, मैंने कहा क्या करना है जब है ही नहीं आप। तो ये आटा भी अच्छे से, आई होप कि अच्छे से डो बन गया होगा। बन चुका है डो। उसको दोबारा से देख लीजिए कि लम्प वम्प तो नहीं है ना। डो को चेक करके अच्छे से मिला के, मैं बिल्कुल मशीन ये कुछ इस्तेमाल नहीं करती, जैसे रोटी का करते हैं ना, योर हैंड इज़ द बेस्ट मिक्सर। सो मैं अपना हैंड से ही कर रही हूँ आज, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ कुछ। लाइफ में हम लोग रोज़ एक ही काम करते हैं, पर उसको अलग ढंग से करिए तो रिजल्ट भी अलग होंगे और मज़ा भी आएगा। बस वैसे ही करती हूँ। एंड दैट्स ऑल यू लर्न एंड इवॉल्व एवरी डे इन योर लाइफ। हर चीज़ को सेम तरीके से करेंगे, हर बार सेम ही रिजल्ट आएगा, राइट। तो ऐसा ना करते हुए, अगर हम जिस चीज़ में पहले फेल हुए हैं उसको अगर
टाइम पास कर रही हूँ आटा लगाते लगाते। ये देखिए ब्रेड जैसा, ज़्यादा मैं नहीं बना सकती, वो मेरा साँचा तो ऐसे फुल फैमिली जैसा, पर अब तो मैं अकेली ही रहती हूँ। तो ये ऐसे बना रही हूँ मैं इसकी, जैसे ब्रेड जैसी। तो ये थोड़ा पतला भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी इसका क्या होगा, एडिबल ज़रूर होगा। फिर हम इसको बाद में हाफ स्लाइस करके ना टोस्ट करेंगे, बटर लगा के खाएंगे। तो अब ये है रहा ब्रेड, ऐसे उसकी लोई। अब मैं इसको यहाँ जमा दिया है, एक कोने में ही जमाया है, क्योंकि ये इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्योंकि मैं अकेली हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। मैं जेजुरी गई थी ना, आप लोगों को याद होगा, तो ये पूजा में मिला हुआ भंडारा है जो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो आजकल मुझे लोगों से और टॉक्सिसिटी से इतना डर लगता है, उठते ही मैं भंडारा लगा लेती हूँ। और मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ये सीसेम यानी तिल। आप मिक्स सीड भी डाल सकते हैं, जैसे सीड मिक्स मिलता है, सनफ्लावर सीड, पंकिन सीड, लोटस सीड, जो बहुत बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। इस तरह से इससे क्या मिलेगा, मिक्स सीड से आपको मिलेगा ओमेगा। ओमेगा से क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपकी मेमोरी को शार्प करता है। तो अब हम इसे डालेंगे, मैं हाथ थोड़ा धो लेती हूँ। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने अवन को प्री हीट किया था, और ये तो सिलिकॉन तो ऐसे होता है बाबा। अब हम इसे डालेंगे अंदर। अब इसके अंदर ट्रे नहीं है, ये देखिए, आज ना मैं पूरा धार्जिक, सब मैटर गड़बड़ है आज। तो हम इसमें डाल देंगे इसे इस तरह से। ये मेरा बहुत ही छोटा सा माइक्रोवेव है, क्योंकि गर्म है इसलिए ये मैंने ग्लव्स यूज़ किए। जल्दी जल्दी में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये हमने रख दिया है। अब मैं दोबारा इसे शुरू कर रही हूँ 30 मिनट्स के लिए। प्लेटफॉर्म थोड़ा सा गंदा हो चुका है, इसमें विम बार लिक्विड है, इससे मैं इसे साफ कर लूँगी। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, और पिछले 7 साल से मेरे यहाँ कोई पेस्ट नहीं है। पेस्ट कंट्रोल भी कल हो चुका है, पर नो कॉकरोचेस। अदरवाइज इतने कॉकरोच थे जब मैं यहाँ आई थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आई एम गोइंग ऑफ फ्रेम एंड ऑन फ्रेम एंड इट्स ओके बिकॉज इट्स अ व्लॉग। तो अब ये मेरे पहले खाने पीने के, आप लोगों को तो पता है, वैसे संडे को वो मैं 1 मील अ डे नहीं करती। संडे को जो जब मनाया खा लेती हूँ। तो पहले प्रोटीन खाना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग आप जब ब्रेक करते हो, क्योंकि आपका इंसुलिन बहुत सेंसिटिव होता है, और कार्बोहाइड्रेट या कोई भी अलग चीज़ डालोगे तो फटाक से स्पाइक हो जाएगा। प्रोटीन से वो धीरे से स्पाइक होगा। इंसुलिन इज़ द मास्टर हार्मोन जो कि आपके बॉडी के पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अब ब्रेड चली गई है अंदर। लेट्स होप आई गेट अ गुड ब्रेड। और मैं चली अपनी दूसरी टास्क, आज संडे है तो अब दूसरी टास्क है मेरी पीस को नहलाना और मेरी सुंदरी को ड्राई करना और पोनी डालना उसके, राइट। तो संडे मेरा सबसे ज़्यादा बिजी डे होता है, लेज़ी डे नहीं। क्योंकि देखिए, मेहनत करने के बाद अब जब मैं नहा धो के क्रिया करके आराम करूँगी और बुक पढ़ूँगी ना, आए हाय, उसका मज़ा ही अलग है। और हर वक्त लेथार्जिक रहेंगे और टास्क नहीं करेंगे या रूटीन नहीं करेंगे तो आपका डोपामिन नहीं रिलीज़ होगा। डोपामिन जब व्हेन यू टेक अ टास्क एंड व्हेन यू हैव समथिंग टू डू, और आप उसे जब पूरा करते हैं तो बॉडी अपने आप डोपामिन रिलीज़ करती है, जिससे आपको सेटिस्फाइड फील होता है। चलिए पीस को नहला। ये रहा मेरा बच्चू, इसका ट्रीट भी मैंने लाया है, क्योंकि जब भी आप कुछ करते हैं तो उनको ट्रीट देना चाहिए, तो दे लुक फॉरवर्ड फॉर एनी एक्टिविटी। और देखिए कैसे नीनी नीनी कर रही है। चलो बाय बाय।
तो ये पीस हो गई है तैयार। आप बुक पढ़ोगी? पीस ये अपनी पिंकी सी बो पहन के, जो बो निकालने में वो जान लगा देती है अपनी। पीस, आर यू फीलिंग फ्रेश? उसने अपना ट्रीट भी खा लिया है, पानी भी पी लिया है। पीसो। उसके बाल भी कोम हो गए हैं। जब वो ड्राई होती है, वो कोल्ड एयर होता है, इट इज़ नॉट हॉट एयर। ये आई लव यू टू बेबी पौ दे रही है मुझे। और इसके यहाँ के जो बाल होते हैं ना, नोज़ के उधर आँख के, वो ट्रिम भी हुए हैं, कोम भी हुआ है। इस तरह से मैं चेक भी कर लेती हूँ कि कहीं से कोई टिक या फ्ली तो नहीं, जो इसे कभी नहीं होता है बहुत। तो देखिए मेरा क्या अवतार हो चुका है। मैंने वो पीस की सीजर और कोम को डाल दिया है अंदर। अब ये टॉवल में सुखाने डालूँगी उसका, और उसके बाद अब मुझे खुद नहाने जाना ही। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने अपना नहाना धोना, बाथरूम क्लीनिंग, मेडिटेशन सब कुछ कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और अभी भी ये मंत्र चालू है, क्योंकि एवरीथिंग इन लाइफ इज़ एनर्जी, राइट? तो साउंड एनर्जी भी है। तो ये हर चीज़ मूविंग जब रहती है ना, तो घर में आपको बहुत ही अच्छा लगता है ना? राइट, द राइट एनर्जी, राइट वाइब वी से। पर एवरीथिंग इज़ नॉट डन ओनली बाई थिंकिंग। तो अब देखते हैं मेरा आज का तीसरा एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सपेरिमेंट, बनाया तो बहुत बार है। ब्रेड का क्या हुआ है हमारी, ये निकली ब्रेड बाहर। ये मेरी कीटो ब्रेड है। हम एक प्लेट लेते हैं। सॉरी बट आई एम अ बिट गोफी, चलता है ना? तो ये रही ब्रेड। ओ हो, मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से बनी नहीं है अभी, तो इसे दोबारा रखते हैं हम। बोला ना आज कुछ है भाई, हर चीज़ में गड़बड़ी हो रही है। तो हम इसे रखेंगे। ये दोनों तरफ है, ये 200 पे है। फिर से 20 मिनट्स के लिए मैं ऐसे रख रही हूँ, ठीक है? क्योंकि यही होता है जब YouTube पे आपको कोई बताता है ना कि इतना मिनट रखिए अवन, ये तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एवरी अवन हैज़ इट्स ओन टेम्परेचर सेटिंग, तो गड़बड़ हो जाती है। पीस भी एकदम तैयार हो चुकी है। अब मेरा एक आखिरी टास्क है, मतलब ये मैं शाम को ही करूँगी, क्योंकि बॉटल्स ड्राई होना ज़रूरी है वॉशिंग के बाद। तो तब तक कुछ तो किया जाए। 10-15 मिनट तो अभी फिर ब्रेड में है। ब्रेड तो मैं बना के ही मानूंगी। और ऐसी ब्रेड पे आप बटर, गार्लिक, चिली, बहुत कुछ डाल सकते हो, और चिली टोस्ट भी खा सकते हो। तो दोस्तों ये है मेरी किताब, जिसकी शॉर्ट्स भी आपने बहुत देखे हैं। मेरी लाइफ की मैंने लिखी हुई पहली किताब, पिछले लॉकडाउन में लिखा था। तो इसका नाम है लम्हे चाहत के। तो जब तक हमारी ब्रेड बनती है, ठीक से उसे बनना ही पड़ेगा, तब तक हम कुछ पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि बुक में क्या है। बुक शॉर्ट स्टोरीज़ कह सकते हैं। और मैं फिल्म मेकर हूँ, बुक राइटर बिल्कुल नहीं हूँ। राइटिंग एक बहुत डिफरेंट जॉब है। और उसके लिए ये देखिए, पीस भी आ गई है कहानी सुनने के लिए। पीस, आपको भी कहानी सुनना है? और आज तो हमारा सेल्फ केयर संडे भी होता है। तो दिवाली में आपने देखा होगा, मैंने बड़ी वो रेड मेहंदी के साथ नेल पॉलिश लगाई थी। फिर मैंने गैप दे दिया था 15 दिन, क्योंकि योर नेल्स नीड टू ब्रीथ, ताकि वो येलो जो टिन जाता है वो नहीं आना चाहिए। और ये मैं ये लगाऊंगी थोड़ा सा अच्छा सा मॉव कलर। तो ये है दोस्तों किताब, लम्हे चाहत के। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। सर्च मारेंगे अगर इंग्लिश में भी, LAMHE स्पेस KECHAHA
तो मैंने अपना टास्क यानी अपनी बॉटल्स भी भर दी है, तब तक ये भी बच गया। अब मैंने ये निकाली है, ये गर्म है अभी। बहुत गर्म है ब्रेड, तो थोड़ी टूट गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाद में भी तो तोड़ना ही है। वैसे इफ़ यू वांट टू टेस्ट कि आपकी ब्रेड कुक्ड है या नहीं, तो हमेशा आपको ये ऐसे टूथपिक डालना चाहिए। देखिए कोई इसमें आटा नहीं आया है, दिस इज़ अ मार्कर कि ब्रेड बन चुकी है। पर मेरी जल्दबाजी की वजह से मैं उसको इधर से उधर करने के चक्कर में उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। एक्चुअली अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इतना, नेक्स्ट टाइम परफेक्टली करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ इसे ठंडे होने के लिए रख रही हूँ आफ्टर ब्रेकिंग इट ऐसे। ओके, तो आज बिना एग के भी ब्रेड, देखिए आप देख रहे हैं मेरी ब्रेड को, ये देखिए रैक ठंडा है इसलिए आपको दिखाती हूँ।